नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैटरनिटी के इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम जानते हैं कि आखिर किस तरीके से तैयारी करें यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में हो जाए। तो देखते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि ये बुक लिस्ट मैं पहले बता चुका हूँ आपको वीडियो में, और एक बार और देख लीजिए। ये सब सब्जेक्ट हैं जो कि मेन सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी के लिए, और ये बुक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइंस एंड टेक के लिए लिखा है मैंने एनसीईआरटी एंड करंट अफेयर्स। ठीक, बट देखते हैं आज कॉम्प्रिहेंसिवली कि आखिर किस तरीके से हम साइंस एंड टेक की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये कि साइंस एंड टेक का कितना वेटेज है वो हमें जानना जरूरी है। साइंस एंड टेक में क्या क्या पूछते हैं वो भी हमें जानना है। ठीक है ना। साइंस एंड टेक जो है बहुत वास्ट टॉपिक है यूपीएससी के अंदर। साइंस के अंदर खाली फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही नहीं आती। इसके अलावा कंप्यूटर्स भी इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी पार्ट के अंदर स्पेस होता है हमारा, ठीक है, डिफेंस सिस्टम होता है, और जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, ठीक है, वो सब साइंस एंड टेक के अंदर आएगा। अब क्या एनसीईआरटी जो 9th और 10th की है साइंस की, क्या वो सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए? तो मेरा आंसर है नहीं। 9th और 10th की एनसीईआरटी आप पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो 9th और 10th की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी 2020 में भी एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो वो 10th क्लास के ही बुक से आया है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस जो है वो 10th क्लास की बुक में ही है। तो बेसिक क्वेश्चन था जो कि एनसीईआरटी से आ गया था। तो ऐसा नहीं है कि जो कि कोई इसकी वेटेज नहीं है, वैल्यू नहीं है, लेकिन खाली एनसीईआरटी पे बेस्ड होकर आप साइंस एंड टेक कवर नहीं कर सकते। जो मेन रोल है साइंस एंड टेक में वो है आपका जो करंट अफेयर्स है उसका। करंट में जो चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी आई है करंट में भी ऐसा नहीं केवल एक साल में, नहीं, जो रेगुलरली चल रही है टेक्नोलॉजी उसके बारे में पूछते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन। आपको पता है कि ब्लॉकचेन पर लगभग 2018 से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, उससे रिलेटेड उसके इर्द गिर्द पूछते हैं। तो चार टेक्नोलॉजी मतलब जो है मेन है किसमें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4, IR 4.0 जो लॉन्च किया गया है, उसमें चार टेक्नोलॉजी मेन बताई गई हैं जो कि सब कंट्रीज चाहती हैं इम्प्लीमेंट करना। वो कौन सी हैं? जैसे IoT, ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, और एक और है। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी हर साल आते हैं। तो आपको जो है करंट तैयार रखना है, करंट अफेयर्स देखने हैं साइंस एंड टेक के, और उनको जब तैयार करें दोस्तों तो करंट अफेयर्स जो दे रखा है तो उसका जो बेसिक है वो भी आप साथ में पढ़ें। फॉर एग्जांपल आपसे आया कि जो कि भाई एक कोई नई करेंसी लॉन्च हुई है, नई डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई है, ठीक है ना। तो अब जो है जो जो करेंसी डिजिटल है, तो आखिर वो बेस किस पे होगी? ब्लॉकचेन पर। तो ब्लॉकचेन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ी है, क्या उसकी लिमिटेशन है वो पढ़ी है, कौन कौन सी कंट्रीज़ ने उसको अलाउ किया है, बैन किया है, वो पढ़ी है। तो ये इस टाइप से पढ़ना पड़ेगा आपको। बात समझ में आई? फॉर एग्जांपल अभी कह रहे हैं कि देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे, ठीक है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे तो उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, जो बैटरी यूज़ होती है किस कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं उस बैटरी के अंदर, क्या उसकी लाइफ है, कहाँ से वो मटेरियल इंपोर्ट होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल जो है उस बैटरी के लिए कहाँ से इंपोर्ट होता है, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको। तो ये सब चीज़ें करंट अफेयर्स के थ्रू पढ़ने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा मतलब जो है सर्च करना पड़ेगा नेट से, और अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके साइंस एंड टेक कवर होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है साइंस एंड टेक के आते हैं। पिछले अगर आप ट्रेंड देखें पिछले 3-4 साल में, तो 15 से 20 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं साइंस एंड टेक से। साइंस एंड टेक में मैंने बताया कि जैसे सभी चीज़ इंक्लूड हो गई हैं, कभी आप कंफ्यूजन में हैं तो भाई साइंस एंड टेक में फिजिक्स भी आ गया, केमिस्ट्री भी आ गया, बायोलॉजी भी आ गया, कंप्यूटर्स भी आ गया, डिफेंस भी आ गया, स्पेस भी आ गया, ठीक है ना। और और जो भी टेक्नोलॉजी से चीज़ है रिलेटेड वो सब इसमें साइंस एंड टेक में आ जाता है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी आ गया, जीन, जीनोम, इन पर भी हर साल क्वेश्चन एक पूछते ही पूछता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है।
अब मेंस में इसका रोल क्या है वो देख लेते हैं। भाई मेंस में जो है पेपर 3, जीएस पेपर 3 जो है उसमें साइंस एंड टेक का पोर्शन आता है। तो अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन साइंस एंड टेक के आते ही आते हैं। जीएस पेपर 3 में अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन साइंस एंड टेक के आएंगे। लेकिन अगर आपने प्रीलिम्स के लिए अपना ठीक से तैयार कर रखा है, नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, तो जो ये क्वेश्चन हैं ये आराम से आप कर पाएंगे। बात समझ में आई? मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि जो कि मेंस निकालना ईजी है प्रीलिम्स से। मेंस में क्या है कि अगर आपने प्रीलिम्स अच्छे से पढ़ रखा है, आपने उसके नोट्स अच्छे से बना रखे हैं, नोट्स अगर नहीं बनाए तो जो है बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर आपने नोट्स अच्छे से बना रखे हैं, ठीक, जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा अच्छे से पढ़ा, और जो भी उसके मल्टी डायमेंशनल फीचर्स हैं वो सब आपने नोट कर लिए हैं, 360 डिग्री में स्टडी किया है टॉपिक को, और उसके नोट्स बनाए हैं, एक क्रिस्प नोट्स बनाए हैं, अच्छे से नोट्स बनाए हैं अपने आपने बाय हैंड, तो वही चीज़ हमें मेंस में लिखनी पड़ती है। ठीक, फॉर एग्जांपल पूछ लेंगे, एग्ज़ाम में आना एक क्वेश्चन पूछ लिया मेंस में कि भाई जो जीन एडिटिंग होती है वो क्या होती है, ठीक है, क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं, किस तरीके से इंडिया जीन एडिटिंग की हेल्प से एग्रीकल्चर में फार्मर्स की आय को दुगना कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो भाई जीन एडिटिंग आपको मालूम होनी चाहिए। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी। क्या एप्लीकेशंस हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। भाई 5-6 एप्लीकेशन आपने नोट्स में लिख लिया, वो आप लिख देंगे मेंस के अंदर। और किस तरीके से ये एग्रीकल्चर में हेल्प करती है वो आप सोच सकते हैं। ठीक है भाई, अगर जीन एडिटिंग करेंगे तो हो सकता है कि हम नई क्रॉप्स डेवलप करें, ऐसी क्रॉप्स डेवलप करें जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, ठीक है, जिससे कि फार्मर्स को फ़ायदा हो आगे भी। ठीक, या फिर जो है ऐसे प्लेस पे हम क्रॉप उगा सकें जहाँ पर जो है पानी कम है, कम पानी की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ भी क्रॉप उगा सकते हैं अगर हमने जीन एडिटिंग करी है। तो इस टाइप से मतलब अगर आपके प्रीलिम्स के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हैं तो वो जो फैक्चुअल चीज़ें आपने लिखी हैं जो याद नहीं रहती हैं, शॉर्ट में लिख ली हैं, उसको हमें पेपर में उतारना है मेंस के अंदर। तो अगर आपके पास नोट्स होंगे, आप उनको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी, उसको आप फिर जाकर एग्जाम में लिख सकते हो आराम से। तो इस तरीके से जो है मतलब प्रीलिम्स और मेंस का जो तैयारी है वो चलती है साइमल्टेनियसली, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो सोर्सेज हैं, अगर बात करूँ मैं एक बार सोर्सेज की दोबारा से, तो भाई 9th और 10th की एनसीईआरटी तो हो गई बेस, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। इसके साथ दोस्तों ल्यूसेंट की बुक आती है, ल्यूसेंट जीके की बुक आती है, उसमें साइंस का पोर्शन दे रखा है, वो भी आपको देखना है। उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ठीक से। 9th 10th की एनसीईआरटी, ल्यूसेंट की साइंस की बुक, और फिर करंट अफेयर्स जो आते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के जो कंपाइलेशन है मंथली वो, ठीक है, कंपाइलेशन मंथली आप पढ़ लीजिए। ठीक, अब लेकिन ये पढ़ने का तरीका क्या है ये आप देख लीजिए कि जो भी चीज़, सपोज एग्जाम्पल कोई मिसाइल के बारे में पूछ रहा है, तो मिसाइल कितने टाइप की होती हैं, उसमें कितने मतलब जो है फेजेस में बटी होती है, थ्री चैम्बर्स हैं मिसाइल के अंदर, 2 चैम्बर्स हैं मिसाइल के अंदर, कौन सा फ्यूल यूज़ होता है, ठीक है, लिक्विड फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल है, मिसाइल का वर्क कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको खाली ये नहीं पढ़ना कि कि इस साल इंडिया ने ये मिसाइल लॉन्च करी। कभी क्वेश्चन नहीं पूछा इस टाइप से कि इस साल इंडिया ने कौन सी मिसाइल लॉन्च करी, नहीं पूछा, ना पूछेंगे इस चीज़। पूछेंगे ये कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी उस मिसाइल को लॉन्च करने से पहले, ठीक है। जैसे भाई ऑर्बिट्स होती हैं, तो ऑर्बिट्स कितना टाइप की होती हैं ये पूछ सकते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या क्राइटेरिया है, कितने अर्थ से कितनी दूरी पर है जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी। ये सब चीज़ें अगर आपको मालूम होंगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई जो चीज़ लिखी है वो मुझे आती है, मालूम है कि ये चीज़ क्या क्या है, और आप अच्छे से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। बात समझ में आई? तो इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो जो आराम से जो है पेपर तैयार भी हो जाएगा। टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं टाइम नहीं लगने का, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, टाइम तो लगेगा, लेकिन टाइम लगने के बाद आप ठीक से तैयार कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कि आपको जो बताया मैंने समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगे वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।